जी, राम राम जी। स्वागत है आप सभी का सूर्य भोजनालय पे। और मैं अपने सूर्य भोजनालय पे आ चुकी हूँ। आज है संडे और संडे को मैंने बनाया है आज सूर्य भोजनालय पे चावल हैं और ये है छोले, आलू छोले की सब्ज़ी है, दाल फ्राई है और मिक्स वेज है इसमें। ठीक है जी। और जिसको भी खाना है वो सूर्य भोजनालय पे आ सकता है। लेकिन आज मैं छुट्टी करने वाली थी लेकिन मैंने नहीं की भाई, क्योंकि 2-4 दिन 13 या 14 तारीख को मेरी सास जाएगी शादी में, तो मेरा बेटा रहेगा अकेला घर पे। तो मेरा बेटा है 9 साल का, तो इस वजह से भी मैंने छुट्टी नहीं की है, क्योंकि मैं उसी दिन छुट्टी करूँगी जिस दिन मेरी सास शादी में जाएगी। ठीक है। तो क्योंकि भाई बेटा अकेला है, छोटा है, पता नहीं क्या सोच जाए बच्चा है। और आजकल ना माँ बाप की सबसे बड़ी दिक्कत या समस्या या मजबूरी, कुछ भी कह सकते हो आप, बच्चे हैं। अगर बच्चे पैदा ना हो तब मुश्किल डॉक्टर के घूमना, और बच्चे हो जाए तब मुश्किल कि बच्चे गलत संगत में ना चले जाए। इसलिए भाई बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। बच्चे ना आजकल इतनी गंदी गंदी लतों में पड़ते जा रहे हैं, अफीम, स्मैक, गांजा, शराब। ये दोस्त मेरे पास ना होटल पे आते हैं 17, 17, 18 साल के बच्चे भी 2-2 बार जेल में जा चुके हैं। भाई देखो समय बहुत ख़राब हो चुका है, क्योंकि माँ बाप बच्चों को क्या संस्कार दे, क्या समझाए। बच्चे मानते ही नहीं अपने माँ बाप की तो बिल्कुल भी। ठीक है। और माँ बाप की क्या, बच्चे किसी जो भी समझाने की उनको कोशिश करेगा ना, तो वो उसको समझेगा कि पागल है ये तो। ठीक है। अगर नहीं, मैं नहीं सुनता आपकी बात, आप तो पागल हो। ठीक है। तो भाई आजकल ना जब बहुत ख़राब समय चल रहा है सभी का। ठीक है। और अपने बच्चों का ध्यान रखना भाई सबसे ज़रूरी बात है। पैसा कमाना अलग बात है, अपने बच्चों का ध्यान रखना अलग बात है। पैसा कमाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना अपने बच्चों का ध्यान रखना है भाई। मैं तो यही बात कहूँगी, क्योंकि एक आधा माँ बाप ऐसा होता है जो पैसे के पीछे अंधाधुंध पागल हुए कि ऐसा होता है, सोचता है कि पैसा कमाना ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन पैसा भी सब कुछ नहीं है भाई। ठीक है। तो इसलिए मैं सबसे यही कहूँगी भाई अपने बच्चों का ध्यान दे, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे, अपने बच्चों को पढ़ाई में मन लगाए, उनके साथ फ्रैंकली बने, कि अपने बच्चों को ना ये बताए कि भाई मैं आपका दोस्त हूँ, आप मुझसे शेयर करो ये सारी बातें। ठीक है। आप ऐसा मत समझो कि मैं अकेला हूँ, मेरे माँ बाप मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये नहीं है। बच्चों को ना एक अच्छा माँ बाप बनने के साथ साथ उनका एक अच्छा दोस्त भी बन के देखो, तब कितनी खुशी मिलती है, तब पता चलता है। बच्चे ना आजकल उसमें लैपटॉप, फ़ोन, गेम इस तरफ ज़्यादा झुकाव दे रहे हैं। ठीक है। तो बच्चों को उसकी तरफ से खींचकर अपनी तरफ खींचना बहुत मुश्किल बात है। फ़ोन, मैं अपने खुद के बेटे की बताती हूँ। जब मैं यहाँ से 8:30 बजे निकलती हूँ तो 9 बजे मैं घर पे पहुँचती हूँ, क्योंकि सर्दी का टाइम है भाई, और ये गांव का माहौल है थोड़ा सा, तो ना गांव में ना लोग जल्दी सो जाते हैं, तो इसलिए मुझे ना जल्दी जाना पड़ता है घर पे। तो 8:30 बजे मैं यहाँ से निकलती हूँ और मेरे कस्टमर भी लगभग आ ही जाते हैं, क्योंकि मैंने सबको बता रखा है भाई सर्दी का टाइम है, तो इसलिए मैं जल्दी ही घर जाऊँगी, तो इसलिए। ठीक है। और तो मैं जब जाती हूँ ना, तो मेरा बेटा ना फटाक से मेरे बैग से ना फ़ोन निकाल के ऊपर भाग जाता है और टॉयलेट में घुस जाता है, और टॉयलेट में ना कम से कम आधा 1 घंटा बैठा रहता है। तो मैं बोलती हूँ सूर्य बेटा क्या कर रहा है, सूर्य बेटा क्या कर रहा है, लेकिन वो मेरी सुनता ही नहीं है। तो मैं बाद में बोलती बेटा क्या कर रहा था, मम्मी वॉशरूम गया था। वॉशरूम इतनी देर और फ़ोन लेके। भाई मेरे बेटा भी बहुत गंदी आदत है ये। तो बच्चों का ना क्या बताए भाई, बच्चे आजकल ना माँ बाप की नहीं मानते, कितना भी कोशिश कर ले उनको। लेकिन बच्चों का भाई मैं तो यही कहूँगी कि बच्चों को अपने बहुत लाड प्यार दे, लेकिन इतना भी मत दो कि वो बिगड़ जाए, और इतना भी छूट मत दो कि वो संभालने से भी ना संभले। ठीक है। और बच्चों को आजकल ना पैसे देना, या बच्चे आजकल बोलते मम्मी ये पैसे दे दो, यहाँ पे चाहिए, या बच्चे आजकल झूठ बहुत सबसे ज़्यादा बोलते हैं। ठीक है। तो भाई बच्चों का ना आजकल भविष्य ना बहुत खतरे में है, सही बताऊँ मैं तो।
बच्चे ना आजकल ना माँ बाप की तो कम मानते हैं बिल्कुल भी। और टीचर अगर डांट फटकार दे तो बोलते हैं घर पे टीचर ने मुझे ऐसा बोला, टीचर ने ये बोला, टीचर ने मुझे मार। लेकिन बच्चा अपनी गलती कभी नहीं बताता, बच्चा कभी नहीं बताता कि मैंने क्या किया था। बच्चा टीचर की या अपने दोस्तों की सबकी गलती बता देगा लेकिन खुद की नहीं बताएगा। लेकिन माँ बाप को ये बात समझनी चाहिए कि मेरा बेटे के में भी तो कोई कसूर होगा, तभी तो मैडम ने डांटा। मैडम किसी का बुरा नहीं चाहती भाई, ठीक है। तो मैडम भी एक माँ बाप होता है। हमने तो अपने बच्चे को स्कूल में भेज दिया, लेकिन अब तो फ़र्ज मैडम का है, टीचर्स का है, क्योंकि वो अब दूसरे उसके गुरु हैं, दूसरे उसके माँ बाप हैं। हमने तो पैदा किया लेकिन सिखा तो वही रहे हैं, 12 साल तो वही रखेंगे स्कूल में, ठीक है। इसलिए बच्चों को ना ज़्यादा ये मत कहो कि तुम्हारी मैडम गंदी है, तुम्हारी टीचर ये है वो है। नहीं बच्चों, नहीं, अपने बेटे को कहो कि नहीं बेटे आपकी गलती होगी तभी तो मैम ने डांटा है आपको। और बाद में उससे बिल्कुल बाद में तो मैम से एक बार कॉल करके पूछ सकते हो कि मैम क्या हुआ था। और बच्चे को बिल्कुल भी पता ना चले कि मम्मी ने मैम के पास कॉल किया था, क्योंकि ना इससे बच्चे के मन में ना घबराहट हो जाती है, मैम को भी चिढ़ हो जाती है बच्चे से। तो ऐसा मत करें, लेकिन बच्चे को भी अच्छे तरीके से समझाए। और मैम से भी कॉल पे बात कर सकते हैं, क्योंकि नहीं भाई एक तरफा भी नहीं कोई गलत हो सकता, टीचर भी नहीं गलत हो सकते और बच्चा भी नहीं गलत हो सकता। इसलिए बच्चे से भी बोले कि बेटे आपकी गलती होगी, तो इसलिए मैम ने आपको डांटा होगा, ठीक है। और फिर दोबारा मैम से भी कॉल करके पूछे कि किसकी गलती थी, मैम क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है। तो भाई कई बार ना ऐसा हो जाता है कि मैम भी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा बच्चे को संभालती है ना, तो मैम को भी थोड़ी सी वो हो जाते हैं, बच्चे ना बहुत परेशान कर देते हैं। हम टीचर की कभी गलती नहीं निकालते भाई, टीचर एक सबसे बड़ा सबसे अच्छा गुरु होता है, ठीक है। माँ बाप तो भेज देते हैं, लेकिन जब आजकल माँ बाप अपने 2 बच्चों को नहीं संभाल सकते तो टीचर तो 30-30 से 40-40 बच्चों को संभालती हैं। हमें तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए टीचर्स का, ठीक है। तो भाई बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों का ध्यान रखें। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है भाई।